हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आज हम जानेंगे कि कॉल को बॉटम में और पुट को टॉप में कैसे पकड़ते हैं। तो उससे पहले एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने अगर मेरे जो प्रीवियस स्ट्रैटेजीज की वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए। जैसे मैं बता दूं आपको कि एक ओपन इंटरेस्ट का वीडियो है, जैसे ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ओपन इंटरेस्ट के बेस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। उसके बाद में कैंडलस्टिक का वीडियो है, वो भी आपको देखना जरूरी है। उसके बाद में गैप अप गैप डाउन का जो वीडियो वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। कैसे गैप अप गैप डाउन में ट्रेड कैसे करना है और किस बेस पे हमको ट्रेड करना है, क्या हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, तो उसके बेस पे मैंने एक वीडियो बनाया। कैंडलस्टिक का भी है, गैप अप गैप डाउन का भी है। तो ये सारे वीडियो आपको देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप बाकी के वीडियो नहीं देखोगे तो इस वीडियो का आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं टॉपिक ले रहा हूं ना वो डायरेक्ट ले रहा हूं, मतलब आपको कुछ बहुत ज्यादा डीप में समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि जो टॉपिक मैं लूंगा उस पर ही बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि यार वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाती है समझाते समझाते, इसलिए मैं बाकी चीजें नहीं समझाऊंगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं अभी आज आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ना वीडियो अंत तक देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए। बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि आपको वीडियो आप स्किप कर करके देखते हो तो उसके बाद में आपके सवाल आते हैं कि यार मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, या फिर मेरे को ये समझ में नहीं आया, या फिर आपको भी समझ में नहीं आता होगा तो भी आप बोलते भी होगे, नहीं बोलते होगे, लेकिन फिर भी ना आप जब वीडियो देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको ना जो भी मैं वीडियो बनाऊं या फिर दिखाऊं तो वो वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मतलब आप 10-15 मिनट अगर वेस्ट कर रहे हो तो आपको सीखने को मिले, आपको समझ में आए कि हाँ यार ये चीज है। क्योंकि ट्रेडिंग एक एक पॉइंट से ट्रेडिंग तो होती नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तब जाके एक ट्रेडिंग का हमारा सेटअप बनता है। और थेरोटिकल किताब अगर आप 100 पन्नों की है तो 100 पन्नों में से हमको सिर्फ 10 ही पॉइंट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली हमारे ट्रेडिंग में काम में आते हैं। और वही 10 पॉइंट में आपको शॉर्ट तरीके से और फटाफट समझेगा, इस ऐसे तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, ताकि आपको ना छोटे छोटे पॉइंट समझ में आए। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है। 10-15 मिनट की वीडियो में आपको मैं बहुत फटाफट समझाने का प्रयास करता हूं कि जब मार्केट स्टार्ट रहता है तो हमको कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट। तो सारी चीजें छोटी छोटी होती है, लेकिन 10-15 मिनट का टाइमिंग जाता है आपका, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के हिसाब से मैं आपको शॉर्टकट तरीके से कुछ पॉइंट समझाने का प्रयास करता हूं। इसलिए कहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए, तभी आपको जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके सारा जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा और आपका ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल रहेगा। और उससे पहले उससे भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यार आप सही में, आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अंत तक जरूर देखो, और अंत तक देखने के बाद में अगर आपको सही में मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। और हम चलते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। मैं चलता हूं मेरे स्क्रीन पे लेके, लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको, और वहां पे जानते हैं हम कि कॉल और पुट की पकड़म पकड़ाई टॉप और बॉटम में कैसे करते हैं। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो हेलो ट्रेडर्स, मैं आ चुका हूं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे, और अब हम जानेंगे कि कॉल को और पुट को टॉप और बॉटम में कैसे पकड़म पकड़े हमको करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वही बात और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वो वीडियोस आपने अगर नहीं देखे 2-3 तो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ। अगर आ चुके हो तो इसको देख लीजिए पूरा, या फिर इस वीडियो के पहले देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के बाद में देख लीजिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमको टॉप बॉटम में पकड़ना है तो हमको सबसे पहले चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करके रखे हैं प्रीवियस डे के ट्रेडिंग के हिसाब से, जो हमारा दिन गया तो उसके हिसाब से अगर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे हैं, तो जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो प्रीवियस डे का जो हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है, ये मिलता है हमारा रेजिस्टेंस, और इसको ये मिलता है हमारा सपोर्ट। ठीक है। तो ये मिल गया। सबसे पहले तो हमारा ये पॉइंट हमारा क्लियर होगा कि हमको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके रखे प्रीवियस डे के हिसाब से। अब हमको इसके बाद में क्या करना है, अगर नहीं मिलता है तो भी मैंने बताया हुआ है ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि गैप अप गैप डाउन मार्केट अगर नहीं मिलता है आपको
या फिर बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन मिलता है और प्रीवियस डे का अगर कुछ भी डेटा आपको नहीं मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, तो आप किस हिसाब से कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, तो ये भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के रखा हुआ है तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे सबसे पहले तो हमारा व्यू जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यू क्लियर होना चाहिए। व्यू ऐसा चाहिए हमको कि जिस टाइम मार्केट चालू हो रहा है 9:15 को, तो उस टाइम के बाद में मतलब फर्स्ट कैंडल जब हमारी 9:15 को स्टार्ट होगी तो वो कहां पे ओपन हो रही है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। मतलब कहां पे हो रही है, रेजिस्टेंस पे ओपन हो रही है या सपोर्ट पे ओपन हो रहा है, मार्केट कहां ओपन हो रहा है इसका सबसे पहले जानना जरूरी है। उसके बाद में आप व्यू डिसाइड करोगे कि हमारा व्यू क्या रहेगा। एक बात मैं और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जो भी लोग प्रिडिक्ट करते होंगे पिछले, मतलब मेरे पास में 2-3 ग्रुप है, जैसे फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे है, तो कुछ ग्रुप्स है, तो बहुत रैंडमली उस पर मैसेज आ जाते हैं फेसबुक के ग्रुप पे। तो लोगों का ना ऑलरेडी व्यू बना होता है पिछले दिन के हिसाब से। तो ये जो प्रिडिक्शन है ना आपका, तो ये प्रिडिक्शन मत किया कीजिए। सर मार्केट है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है कि दूसरे दिन के मार्केट को डायरेक्टली उसने प्रिडिक्ट कर लिया। मतलब होंगे भी तो उनका जो रेशो होगा वो 70-80% होगा, बराबर। तो उनका कभी अगर उन्होंने 100 ट्रेड दिए तो 70-80%, 60-70% उनके बराबर आते होंगे, लेकिन उनको 60 से 70% पे भी पहुंचने के लिए बहुत समय लगा है, बहुत साल उन्होंने प्रयास किया है, बहुत सारी मेहनत की है, तब जाके वो 60 से 70-80% पर तक पहुंचे होंगे। लेकिन कोई भी मतलब प्रिडिक्शन मत किया कीजिए। पिछले दिन के व्यू के हिसाब से आप जब प्रिडिक्शन करते हो और जब दूसरे दिन आप ट्रेड करने के लिए आते हो ना, तो उस दिन आपके माइंड में ना वही चीज रहती है पिछले वाले दिन की जो आपने सोच के रखा हुआ है कि यार यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ने अगर मार्केट स्टार्ट होता है तो यहाँ से मैं ये कॉल लूंगा और यहाँ से मैं पुट लूंगा। तो ये आपका बना हुआ माइंडसेट है। आप माइंडसेट बना के लेके आ गए हो ट्रेडिंग करने के लिए, है ना, माइंडसेट बना के लेके आ चुके हो। अब आपको वहां रॉन्ग दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये ट्रेड रॉन्ग है, नहीं जाएगा यहां से या फिर सपोर्ट पे नहीं, लेकिन फिर भी आप ट्रेड ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप माइंडसेट बना के आए हो ट्रेडिंग करने के लिए। जब चेयर पे बैठ रहे हो, आपका लैपटॉप आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपका मोबाइल आप जब स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका जो व्यू है ना वो लेके आ चुके हो। आप पहले से ही, पहले रात के दिन आप प्रिडिक्शन कर लिए, चार्ट देख लिया, उसके बाद में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए, उसके बाद में आपने ना व्यू बना के लेके आ चुके हो। उसके बाद में आप यहाँ पे बैठ चुके हो और आप डायरेक्टली कूद जाओगे कि यार मेरा ये तो कल का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कूद गए। तो ऐसा नहीं होता है। जब मार्केट स्टार्ट हो रहा है ना, जिस दिन का मार्केट का प्रिडिक्शन है उसी दिन किया कीजिए। पिछले 4-5 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का प्रिडिक्शन करके मत आया कीजिए इतना ज्यादा, और उससे ना आपका कंफ्यूजन भी बढ़ता है और उससे ना आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बिगड़ता है और ट्रेड भी लॉस होते हैं। तो सीधी सी सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मुझे जो भी बताया हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको अगर निकालना है तो प्रीवियस डे के हिसाब से सिर्फ निकाल लो। और ऐसा नहीं है कि निकाल लिया तो फिर मैंने ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं है। सिर्फ निकाल लो, ड्रॉ करके रख लो, बस किस्सा खत्म। उसके बाद में जब मार्केट स्टार्ट होगा दूसरे दिन, तब देखेंगे कि हमको क्या करना है। आपका माइंडसेट लेके मत आया करो कि यार मेरे को कल यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो मैं यहाँ से कल कॉल ले लूंगा या फिर पुट ले लूंगा। ऐसा लोग बहुत करते हैं और बने बहुत सारे स्टेटस देखे लोगों के कि भाई क्या ले लूं, भाई क्या ले लूं क्या कॉल ले लूं क्या। अरे भाई गैम्बलिंग थोड़ी ना है, ट्रेडिंग है यार, ट्रेडिंग के हिसाब से करो। गैम्बलिंग थोड़ी है कि भाई कॉल ले लूं क्या, पुट ले लूं क्या, मतलब कहीं भी सोच रहे कि कॉल ले लूं क्या, पुट ले लूं क्या, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ठीक है, बढ़ते हमारे पॉइंट की तरफ। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आपने अगर कल का प्रिडिक्शन कल के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया है, आज का मार्केट कहां स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अगर यहां पे देख लिया कि रेजिस्टेंस पे मार्केट स्टार्ट हुआ है, यहां पे जैसे मैं यहां पे आपको बता दूं कि यहां पे स्टार्ट हुआ है मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे, ना कि ऊपर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के नीचे अगर स्टार्ट हो रहा है तो मार्केट एक सपोर्ट लेगा, बराबर। मतलब ऐसा तो है नहीं कि रेजिस्टेंस पे मार्केट स्टार्ट हुआ है तो डायरेक्ट यहीं से रजिस्ट करके निकल जाएगा ऊपर की साइड में, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस रहेगा, किसी के जिनकी भी पोजीशंस होंगी वो स्क्वायर ऑफ होंगी, कोई अपना लॉस बुक करेंगे, कोई प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये सारी चीजें दोनों चलती रहेगी। तो इसलिए मार्केट कहां स्टार्ट हुआ है हमारा, मार्केट स्टार्ट हुआ हमारा रेजिस्टेंस के नीचे, कल के रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब रेजिस्टेंस पे मार्केट ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले साइड में। अब नीचे वाले साइड में जब स्टार्ट हुआ है तो हमको सबसे पहले तो इतना व्यू रखना है कि हमको कहां से कहां जाना है, मतलब व्यू कहां से कहां तक लेके जाना है।
मतलब हमको बुलिश का व्यू चाहिए अब ट्रेड लेने के लिए या फिर बेरिश का व्यू चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अगर हमको बेरिश का व्यू ट्रेड लेने के लिए चाहिए तो रेजिस्टेंस के नीचे अगर यहाँ पे अगर स्टार्ट हो रहा है मार्केट, मतलब हमारा इतना बड़ा गैप बाकी है, दिख रहा है आपको, इतना बड़ा गैप हमारा बाकी है। अब ये गैप बाकी है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं बराबर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के नीचे स्टार्ट हुआ और ये हमारा हमने कल का सपोर्ट निकाल के रखा हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली पुट बाय कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि रेजिस्टेंस के नीचे स्टार्ट हुआ है तो हम स्टॉप लॉस कहां का लगाएंगे। देखो रिवर्स करके भी मार्केट अगर निकलता है तो आपका स्टॉप लॉस कितना जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा यहीं पे। अगर रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे सबसे पहले कि यार रेजिस्टेंस पे मार्केट स्टार्ट हो रहा है, वो कौन सी दिशा में पहले जाना चाह रहा है। अब यहां से अगर मार्केट अगर गलती से अगर नीचे यहां से आता है और यहां से रिवर्स करके, तो इसको जब ब्रेक करेगा ना रेजिस्टेंस को, तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा जब यहां पे ये रिटेस्ट करने के लिए आएगा बराबर। यहां पे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में यहां से अगर उसको ऊपर जाना है मार्केट को तो ऊपर जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कब होगा, जब ये रेजिस्टेंस हमको ब्रेक करेगा, है ना। जैसे ब्रेक करेगा फिर उसके बाद में यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आएगा, उसके बाद में यहाँ से अगर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस बिकम हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अगर नहीं आता, जैसे मार्केट आज नहीं आया तो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ से डाउनफॉल होते हुए यहाँ तक आया तो हमारे सपोर्ट पे बना, तो ये हमारा कल का सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तो आ रहा है समझ, व्यू कैसे क्लियर होता है हमारा, जैसे हमको पता है कि यार रेजिस्टेंस पे हमको पुट बाय करना है, बॉटम पे हमको कॉल बाय करनी, सॉरी बॉटम पे हमको कॉल बाय करनी है बराबर। तो हमने जो सपोर्ट निकाल के रखा हुआ है तो वहां तक हम वेट करेंगे कि यार वहां तक मार्केट कब तक आता है, कब तक मार्केट वहां पे आ रहा है। तो यहां पे जैसे ही मार्केट ने रिटेस्ट किया, जैसे आज का ही मार्केट का मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि रेजिस्टेंस पे मार्केट ने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हमको एरिया मिल गया, एरिया मिल गया। उसके बाद में यहां पे हमने वेट कर रहे हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है या जाना चाहता है। ये अगर यहां से लेके ऐसे निकल के अगर ऐसे ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देके अगर रिटेस्ट करके निकलता तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता, तो हम यहां से कॉल की पोजीशन बनाने का प्रयास करते बराबर। और ये यहां से ऊपर नहीं गया तो यहां से क्या हुआ कि मार्केट नीचे के साइड में आया, तो ये तो पहले से ऑलरेडी हमारा सपोर्ट में हम बना के रखा हुआ था। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि यहां पे मार्केट का हम ये शॉर्ट पोजीशन लगाएं, सॉरी लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे। स्टॉप लॉस एकदम छोटा रहेगा, जैसे ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इतना छोटा हमारा स्टॉप लॉस है सपोर्ट का। जिस कैंडल पे हम ट्रेड ले रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, जैसे ये इस कैंडल पे हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इस कैंडल के हिसाब से अगर देखेंगे, जस्ट सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा देख लूं क्योंकि ये इसका ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया स्टॉप लॉस। जिसे जैसे ये कैंडल पे हमने स्टॉप लॉस पे, सॉरी इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया हुआ है और इस कैंडल पे हम यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं और 1:2 का हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हैं, या फिर इस रेजिस्टेंस तक हम सपोर्ट एंड इस रेजिस्टेंस तक हम टारगेट रख रहे हैं। एक तो 1:2 तो वैसे भी कंप्लीट वहां इससे पहले ही हो रहा है और वहां तक भी अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो 1:2 का हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम बॉटम में कॉल को और टॉप में पुट को पकड़ सकते हैं। तरीका समझ में आ रहा है आपके? तरीका क्या है कि हमने वेट करना है, सबसे पहले तो हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए कि हमको कहां पे आज पोजीशन बनाना है और कहां से बनाना है। तो जैसे यहां से हमने, तो हम स्टॉप लॉस इतना छोटा रख रहे हैं, यहां पे दिख रहा होगा आपको, यहां पे आप देख सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा स्टॉप लॉस है, मतलब 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। डेल्टा के हिसाब से, अगर मैंने बहुत बार बताया डेल्टा के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, अगर डेल्टा हमारा 0.5 है तो हमारा ये 20 से 15 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। और अगर इसका अगर डेल्टा अगर हाई है तो 25 भी पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, 80 जैसे 0.80 0.90 का भी अगर डेल्टा का हम कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, ज्यादा डीप इन द मनी भी करते हैं, तो 25 ही पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है। और 1:2 1:3 का हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। 1:2 मतलब यहाँ पे 25 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो हमारा 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का हमारा टारगेट हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया ट्रेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमको सिर्फ वेट करना है कि कौन से पैटर्न से या फिर कौन से पॉइंट पे हमको ट्रेड लेना है। तो मैं वो पॉइंट समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना है। सेम सिचुएशन यही पे रेजिस्टेंस पे भी बनती है। जैसे प्रीवियस डे का आप देखेंगे, प्रीवियस डे का आप देख सकते हो, यहां पे प्रीवियस डे पे यहां पे मार्केट स्टार्ट हुआ तो इसका जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे का, तो यही रेजिस्टेंस था हमारा। उसके बाद में यहां पे मार्केट स्टार्ट हुआ तो ये सपोर्ट हमने, जैसे रेजिस्टेंस यहां पे प्रीवियस डे का हमने बना के रखा हुआ है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे एक
सपोर्ट बना के रख लेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है। तो यहां पे मार्केट कहां पे स्टार्ट हुआ है, सपोर्ट पे। तो हम वेट क्या कर रहे हैं यहां पे कि हमारा मार्केट कब तक रेजिस्टेंस पे जा रहा है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस तक पहुंच रहा है हमारा, तो यहां पे हमको एक हमको कैंडलस्टिक का पैटर्न फॉर्मेशन हमको बनते हुए दिख रहे हैं, जो रिवर्सल फॉर्मेशन है कैंडलस्टिक के। तो यहाँ पे हमको वो अगर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जैसे ही हमको यहाँ पे दिखेगा उसके बाद में यहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का हम टारगेट लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से कितना बड़ा डाउनफॉल हमको मिला और कितना अच्छा ट्रेड हमको यहाँ पे मिल रहा है, बराबर। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं, क्योंकि वीडियो को मैं थोड़ा फटाफट लेता हूं और फटाफट समझाने का प्रयास करता हूं। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमने रेजिस्टेंस पे अगर हमने प्रीवियस डे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करके रखे हैं, तो हमको सिर्फ दूसरे दिन जब हम ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो हमको सिर्फ व्यू रखना है, क्लियर करना है, व्यू क्लियर रखना है कि हमको कहां से कौन सा ट्रेड लेना है, कैसे पकड़म पकड़ाई करनी है, कैसे पकड़ना है हमको ट्रेड को। देखो 100% तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं आप मतलब प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि 100% यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, मतलब 70 है तो 80 कर सकते हैं, 80 है तो 85 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 100% कोई नहीं है। किसी का भी ट्रेड ऐसा अगर कोई बोल रहा है आपको कि 100% मेरे ट्रेड अचीव होते या फिर सक्सेस होते हैं, तो वो झूठ वाली बात है, 100% झूठ है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका मार्केट में लॉस नहीं हुआ होगा, बराबर। तो ये 100% वाला कोई ये नहीं रहता है। आपको क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको ये समझा के बताया कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आपको कैसे टॉप पे और कैसे बॉटम पे कॉल को और पुट को पकड़ना है, पकड़म पकड़ाई कैसे करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ पे आपने देख लिया कि यार सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था, सपोर्ट पे मार्केट स्टार्ट हुआ, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि यार रेजिस्टेंस तक कैसे पहुंचे। अगर रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है, अगर बीच में ही रुक गया है, तो फिर दूसरा कोई कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा कि यार ये रेजिस्टेंस बन सकता है। अब ये रेजिस्टेंस तक पहुंच गया तो हमको दिख रहा है यहाँ पे यार कोई कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहे हैं, हम यहाँ पे छोटा सा ऊपर के साइड में स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्यू क्लियर हो गया। अगर बॉटम पे है तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट स्टार्ट हो रहा है, बॉटम तक आ रहा है, सपोर्ट तक आ रहा है, सपोर्ट पे अगर हमको कुछ फॉर्मेशन दिख रहे हैं तो यहाँ से हम पुट की कॉल की पोजीशन बनाएंगे अपसाइड के लिए। तो ये व्यू आपको सिर्फ क्लियर रखना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस को लेके और आपके माइंडसेट को लेके। तो ये जो मैंने अभी बीच में आपको एक बात बताई कि माइंडसेट लेके मत आया करो ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आपका माइंडसेट पूरा खराब हो जाता है और माइंडसेट ही आपका ट्रेड खराब करता है। क्योंकि मार्केट कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो आप ये देखोगे नहीं, आप डायरेक्ट माइंडसेट लेके आके बैठ चुके हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे अब कॉल की पोजीशन बनानी है। भाई तो कॉल की पोजीशन बनाओगे कहाँ पे, कैंडल ग्रीन दिख रही है तो कॉल की पोजीशन बना लोगे, ऐसा होता है? या फिर रेड कैंडल दिख रही है तो आप पुट की पोजीशन बना लोगे, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। तो गैम्बलिंग नहीं है, इसीलिए आप तरीके से ट्रेड किया कीजिए, तभी आपका ट्रेडिंग जर्नी जो प्रॉफिटेबल रहेगा और आपका कम से कम लॉस होगा। तो ट्रेडर्स, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और मेरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर सही में मेरा वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ट्रेडर्स, ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए हाउ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।